बहुत बहुत शुक्रिया साहब। से लोग कहते हैं कि कपल तो बहुत है लेकिन ऐसा कपल दूसरा नहीं है। मैं फरीदा, मैं गुजारिश थोड़ा साथ आ मेरी गुजारिश हम बहस कर रहे हैं एजुकेशन को। हिजाब होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो पर्सनल चॉइस है आपकी। आपसे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी ने आप पे दबाव नहीं दिया होगा कि आप बुर्का पहने या हिजाब। दिया किसी ने? नहीं सर। पेरेंट्स भी नहीं देते हमारे, अल्लाह के शुक्र है। त्रिपाठी जी पेरेंट्स भी नहीं कहते कि तुम्हें बुर्का पहनना ही है। ये इनकी खुद की चॉइस है कि इन्होंने बुर्का पहना है या इन्होंने हिजाब लगाया है। लेकिन इस बात का दबाव मुझे उम्मीद है कि हर पेरेंट्स देता होगा बच्चियां पढ़ें। ऐसी है ना, एजुकेशन जरूरी है। हिजाब होना ना होना ये पर्सनल है मेरा, कि मैं कुर्ता पहनूंगा या मैं जीन्स पहनूंगा या मैं टी शर्ट पहनूंगा, ये मेरी चॉइस है। लेकिन एजुकेशन होनी चाहिए, हमें इस पर बहस करनी चाहिए। मैं फरीदा जी को अपनी बहन को सुनना था, जब ये हादसे होते हैं, जब हमारा साथी कोई बिछड़ता है तो दुखद होता है। 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा बस आपको। उनके जाने के बाद आपने उनके लिए क्या किया वो मैं बताता हूँ आपको। तो चले गए दुनिया से और वो उस जगह चले गए जो यहाँ से बेहतर जगह। सबको वहाँ जाना है, किसी को पहले जाना है, किसी को बाद में जाना है। आप उनके नाम का सदका करते हैं, आप उनके नाम का कुछ भी करते हैं, उसकी एक बुनियाद है। अगर आपने कहीं मटका रखा और मटके से लोगों ने पानी पिया तो त्रिपाठी जी कहते हैं जब तक वो मटके से लोग पानी पीते रहेंगे उसका पुण्य, उसका सवाब उसको मिलता रहेगा जिसके नाम से रखा गया है या जिसने रखा है। ऐसा ही है। लेकिन मटका 6 महीने में टूट जाता है। पेड़ लगाया, उस पेड़ के नीचे लोग बैठे, उस पेड़ की छाया में जब तक लोग बैठेंगे, जब तक उसके फल खाएंगे, जब तक उसका पुण्य, उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। लेकिन पेड़ भी 100-150 साल में खत्म हो जाता है। कुआं खोदा 500 साल में खत्म हो जाता है, नहर बनाई 1000 साल में खत्म हो गई। लेकिन जो एजुकेशन का पेड़ है इसकी मियाद खत्म नहीं होती। प्रोफेसर हैं, जिन बच्चों को इन्होंने पढ़ाया होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ उसका फायदा उनकी आने वाली नस्लों को भी मिलता रहेगा। क्योंकि इन्होंने हो सकता है 100 बच्चे पढ़ाए हों, लेकिन उन 100 ने भी 1000 पढ़ाए होंगे। नहीं पढ़ाए होंगे तो उनके बच्चे होंगे, कहीं ना कहीं उसमें आपकी हिस्सेदारी रहेगी त्रिपाठी जी जीवन भर। और जब हम दुनिया से जाएंगे वहाँ भी इसका सवाब, इसका पुण्य हमें मिलता रहेगा। मैं हमेशा एक सर सैयद अहमद साहब का नाम लेता हूँ। AMU बनाया भीख मांग के, मेरी बहनों भीख मांग के बनाया उन्होंने। वो सरमाएदार नहीं थे, कोई बड़े करोड़पति नहीं थे। लोगों के सामने उन्होंने कटोरा लेके गए, भीख मांगी। किसी ने पत्थर दिया, किसी ने थूक दिया, किसी ने पैसा दिया, हर तरीके के लोग थे। लेकिन मेरा एक भाई है, मेरी बुआ का बेटा, मेरी फूफी का बेटा है, वो एक दिन मुझसे बताते हैं कि अगर सर सैयद अहमद ने यूनिवर्सिटी ना बनाई होती तो आज मैं दिल्ली का इतना बड़ा वकील ना होता। उनका दूसरा भाई हाई कोर्ट का वकील है, उनका एक तीसरा भाई लंदन में वकील है। ये सबसे बड़ी वजह सर सैयद अहमद की उस भीख मांग के बनाई हुई यूनिवर्सिटी की। देश में सच्चाई बता रहा हूँ, हिंदू मुसलमान नहीं है। अगर हिंदू मुसलमान होता तो हम यहाँ ना बैठे होते जिस जगह हम बैठे हैं। हिंदुस्तान का 100% हिंदू सेकुलर है। कुछ लफंगे घूमते हैं, वो बेरोजगार हैं, वो वीडियो बनाते हैं कभी किसी नाम पे कभी किसी नाम पे, फिर नीचे स्कैनर दे देते हैं कि हमें मदद करें। उन्हें रोजगार मिल गया है ये। लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान भाईचारे से रहता है, प्यार से रहता है। अगर हिंदू मुसलमान में झगड़ा होता तो त्रिपाठी जी यहाँ नहीं बैठे। ये आपको एजुकेशन देना है, आपकी मदद करना है। इस उम्र में ये आपके लिए खड़े हैं, तो ये हिंदुस्तान की मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल है। और उन लोगों को दर्द ही इस बात का है कि त्रिपाठी जी मुसलमान बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, इन हिजाब वाली बच्चियों को, इन बुरके वाली बच्चियों को क्यों पढ़ा रहे हैं। उन सबको दर्द ही इस बात का होता है कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं बिगाड़ने में, कहीं जाके ट्रक रोकते हैं, कहीं किसी को पीटते हैं, किसी की थाली छीन लेते हैं रोटी की, किसी को कहते हैं मुसलमानों को खाना नहीं देंगे, और त्रिपाठी जी आगे बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं।
तो इस बात से वो लोग दुखी हैं और इंशाल्लाह इस बात से दुखी रहेंगे। वो खून जलाते रहेंगे, इस काम में त्रिपाठी जी हमारे साथ देते रहेंगे, सब मिल के करेंगे। एजुकेशन ज़रूरी है। एजुकेशन में मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि मंदिर मस्जिद के लिए चंदा दो मत दो, लेकिन अगर कोई बच्चा किताब मांगना आ जाए तो उसे किताब दे। किताब का फायदा उस मस्जिद में लगी हुई ईंट से ज़्यादा होगा, उस मंदिर में लगी हुई ईंट से ज़्यादा इसका फायदा हो जाएगा। एजुकेशन रुकनी नहीं चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, एजुकेशन शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जिस दिन आप इस शिक्षा को ले लोगे, जिस एजुकेशन में आप आ जाओगे, तो आप दहाड़ोगे। आपको अपना हक मालूम होगा कि हमें अपना हक कैसे लेना है। कोई हमारा हक छीन नहीं सकता अगर हम पे एजुकेशन है। अगर एजुकेशन नहीं है तो मैं बड़े बड़े सरमाएदारों को जानता हूँ मैडम, इस देश में जो अरबों खरबों पति हैं, वो सच्चाई बता रहा हूँ कि नाम नहीं। कैसे शुरू हुई और हम किस चीज़ पे काम करते हैं, ये मेरे हस्बैंड शुरू किए थे और सिर्फ न्यू रखे थे, सिर्फ नाम डिसाइड किए थे और जगह देखे थे। ये बात है 2021 मार्च की। और उसके बाद में पहला लॉकडाउन लगा, मतलब सेकंड लॉकडाउन लगा था 13 अप्रैल को, और तब इसका काम बंद कर दिए थे। फिर 14 अप्रैल को पहला रोज़ा। बिल्कुल भी नहीं आती और अब भी नहीं आती है, पर अभी हाँ जो मैं 4 दिन से मैंने जो क्लास रेगुलर दिया है, टाइम जो मैंने सर से सीखा वो मैंने यहाँ पे हल किया। और अगर मुझे किसी सवाल में दिक्कत आ रही थी, मैंने आज भी मुझे दिक्कत आ रही थी, वो मैंने सर से उसको क्लियर किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने वो जो सवाल मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं किए, वो मैंने अपने घर जाके दिखाया कि देखो मैंने मैथ यहाँ पे हल किया और मैंने यहाँ पे सीखा। सर से इतना कुछ जाना कि हमें तो कुछ यही नहीं पता कि हमारे देश में क्या हो रहा है। मौजूद हैं, जिसको भी ज़रूरत हो आप उसके लिए दस्तयाब हैं। मैं एक शेर के साथ वी.के. त्रिपाठी जी की नज़र करता हूँ और उनको दावत देता हूँ यहाँ पे आने की कि आपसे मुखातिब हूँ कि सुना है उसे सुखन के उसूल आते हैं। सुखन कहते हैं सॉफ्ट नेचर बातचीत करने को। सुना है उसे सुखन के उसूल आते हैं, कलाम करे तो बातों से फूल आते हैं। सुना है उसके पढ़ाने में है कुछ ऐसी मिठास, सुना है उसके पढ़ाने में है कुछ ऐसी मिठास, बुखार में भी हो तो बच्चे मिलने आते हैं। यहाँ पर 4 दिन इन बेटियों के साथ और कुछ बच्चों के साथ गुजारने का वक्त मिला मुझे। सबसे ज़्यादा मुझे इस बात का खुशी हुई कि हर लड़की ने लगन से, मैं तो अगर किसी के लेक्चर सुनने 1 घंटे के लिए जाऊँ तो 1 घंटे में उगता जाता हूँ, लेकिन इन बेटियों ने 4-4, 5-5 घंटे लगातार बैठी रही और ये चीज़ें समझ में भी नहीं आई होंगी, फिर भी सुना, कोशिश की। So I just want to say one thing only, that don't be a follower, be a leader, be a person to whom the footsteps should be followed। और जैसा कि त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छा लगा सुन करके कि 2022 से इसके लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया में जो भी सिचुएशन है और हिंदू मुस्लिम एक है, तो मैं कभी इस चीज़ पे ये नहीं करती हूँ कि हाँ हमें हिंदू मुस्लिम करना है। और सब लोग समझते हैं कहीं ना कहीं कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें होते हैं, दंगे होते हैं। और बहुत अच्छा कदम उठाया है त्रिपाठी जी ने और मैट फाउंडेशन ने कि ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हर घर तक ये बात पहुंच रही है। तो नफ़रत हमारे दिल में नहीं है, नफ़रत कहीं ना कहीं सियासत में है और कुछ जो लोग हैं जो ऐसा माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं so that economy can be suffered। और nobody is talking about financial issues, nobody is talking about inflation, nobody is talking about economy। We are just all around, the thinking is about Hindu and Muslims। So हमें इस सब को पीछे छोड़कर, क्योंकि हर दौर में ऐसे दौर आए हैं और उन चीज़ों को हमने मात दी है, तो ये दौर भी गुजर जाएगा और एक अच्छा दौर आएगा और वो दौर हमारी सोच से आएगा, हमारी पढ़ाई से आएगा। सो बी पावरफुल, बी एजुकेट योरसेल्फ एंड आगे जहाँ पर भी आप चीज़ें करते हो, ये स्टेप्स सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहने चाहिए कि सिर्फ फरीदा मैम करें या त्रिपाठी जी करें। हम में हम में से हर एक के दिल में ये जज्बा होना चाहिए और हमें अपने तौर पर ये सारे ऐसे तरह के इवेंट्स नहीं कर सकते, बट हम ये सोच दुनिया तक ला सकते हैं अपने आप को बुलंद करके, अपने आप को प्रूव करके। थैंक यू सो मच।
थैंक यू। आप सबका इस्तकबाल है मैड फाउंडेशन में। आज हमारी मैड फाउंडेशन में 4 दिन की मैथमेटिक्स क्लासेस शुरू हुई थी, जिसका आज अख्ताम पजीर हुई। और आज हमारे मेहमान खुसूसी जनाब चौधरी ज़ुबैर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, शगुफ्ता चौधरी साहिबा भी यहाँ तशरीफ़ लाई, जिन्होंने हम सबको अपने कलाम से नवाजा। आज वो हमारे साथ हैं। हमारी खुशनसीब है कि उनका कदम आज हमारी इंस्टीट्यूट में पड़े हैं और उम्मीद है कि उनके मुबारक कदम हमारे इंस्टीट्यूट में कामयाबी का मरकज़ बनेंगे। हमारे साथ चौधरी ज़ुबैर साहब। जी चौधरी ज़ुबैर साहब। जी सर, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैड फाउंडेशन के सभी साथियों को जिन्होंने इतना शानदार काम किया। अब मैं बार बार कहता हूँ, एजुकेशन से बड़ा काम कोई हो नहीं सकता। और एक कोट में बार बार करता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जब लड़कियाँ एजुकेशन की तरफ बढ़ती हैं तो बड़ा मुकाम हासिल करती हैं, बड़ा कमाल करती हैं। उसी में पूरी फाउंडेशन ने काम किया था। आज उसी के सर्टिफिकेट बटे थे, उसी में हमें आने का मौका मिला। मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी फाउंडेशन का, अनवर भाई का, फरीदा जी का, सभी साथियों का कि इस शानदार कार्यक्रम में हमें बुलाया गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा रही हैं वो समाज में कमाल करेंगी, बड़ा मुकाम हासिल करेंगे इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम फरीदा खान है और मैं मेड फाउंडेशन की चेयरपर्सन हूँ। आज यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। 4 दिन का जी.के. त्रिपाठी जी का मैथ का वर्कशॉप था और उसमें कुछ 20, 25, 30 बच्चे थे जो ये वर्कशॉप अटेंड किए और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एजुकेशन हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके लड़कियों के लिए। तो ये बहुत सक्सेसफुल था। थैंक यू सो मच। मैडम, यहाँ पर हमने देखा सभी बच्चे टैलेंटेड थे और यहाँ कितने बच्चों को आपको आज आपने सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया? लगभग 30 बच्चे थे जिनको हम सर्टिफिकेट दिए और 4 दिन का वर्कशॉप दिए। जी.के. त्रिपाठी जी जो IIT में लेक्चरार थे और साइंटिस्ट भी हैं, तो उनके थ्रू दिया गया। और बहुत अच्छा लगा कि जो इतने बच्चों का हम लाइफ चेंज कर पा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और किसी भी रीज़न से अगर किसी बच्चे का रह जाता है तो हमारे लिए बहुत दुख की बात होती है। तो हम थोड़ा सा छोटा सा एक इंसेंटिव दिए हैं कि कुछ बच्चों का हम लाइफ चेंज कर सकें। तो मैडम, ये कितने दिन की वर्कशॉप थी बच्चों की? 4 दिन की थी। अच्छा, 4 दिन में यानी कि क्या टाइम टेबल क्या रहा? मतलब 1 घंटा 2 घंटा? नहीं, 10 बजे से लेके 2 बजे तक था। फिर संडे को फुल डे था, 10 बजे से 4 बजे तक था। इस तरह से था। क्या लगता है भविष्य में आगे ऐसी वर्कशॉप आगे चलती रहेगी? बिल्कुल, पिछले साल भी हमने किया था, पूरे 1 वीक का था, लेकिन अपनी बात त्रिपाठी सर का थोड़ा टाइम का इशू था, इसलिए 4 दिन का था और हम इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे। चलिए, जो आपको फ्रेशर बच्चे देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेड फाउंडेशन से जुड़ें, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं, चाहे पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज जो हम करवाते हैं और बहुत कम प्राइस में कराते हैं। तो उससे जुड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों को काउंसलिंग दिलाना चाहिए। पेरेंट्स के लिए कहना चाहूँगी कि जैसे पेरेंट्स हैं तो हमें नहीं पता कि कितने सारे कोर्स हैं, तो जब हम काउंसलिंग दिलाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर किस में है और टाइम वेस्ट नहीं होता। तो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, यहाँ से आप काउंसलिंग भी दिला सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर इश्तियाक अंसारी साहब हैं, जो एक सोशल वर्कर भी हैं और मैड फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन भी हैं। आज हमारा जो प्रोग्राम हुआ, आप यहाँ पर आए, तशरीफ़ लाए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, तो मैं मुखातिब हूँ डॉक्टर इश्तियाक अंसारी साहब से। जी, आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए, आप कैसा रहा, कैसा लगा आपको? अमर भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें हमारे तमाम साथियों ने अपना योगदान दिया। त्रिपाठी सर ने जो है इसमें सदारत की एजुकेशन पे उन्होंने काम किया, बाकी सही बच्चे बहुत अच्छी रही ये वाइट, बाकी ये है। और इस सब के लिए आप सबका शुक्रिया यहाँ आने के लिए। बस बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपने यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारा साथ दिया। और मैड फाउंडेशन के आप रेगुलर काम करते रहते हैं, इनको दिल से मुबारकबाद। शुक्रिया जनाब, आदाब। आज हमारे साथ मैड फाउंडेशन के अंदर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए जनाब निसार साहब, निसार मलिक साहब। निसार मलिक साहब नॉर्थ ईस्ट राइट्स के ऊपर जो विक्टम्स हैं उसके ऊपर आपने ग्रुप बनाया, उस पर बड़ा काम करा है और जो मुतासरीन हैं उनके लिए भी लगातार काम करते हैं। आज हमारे यहाँ आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। और आज के जो प्रोग्राम के बारे में आपने यहाँ आए और देखा, क्या महसूस करा ज़रा? शुक्रिया आप लोगों के लिए, और बहुत अच्छा ये प्रोग्राम रहा आपका।
मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आज के जो हालात हैं, तो इन हालातों के हिसाब से हमें बहुत एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन होगा, इतिहास गवाह रहा है कि जब भी सिस्टम बदला है तो एजुकेशन से ही बदला है, राजनीति से कभी सिस्टम बदला ही नहीं। और राजनीति तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि सही राजनीति वही करता है जिसके अंदर एक सही एजुकेशन होगी। इसीलिए आज हम अनपढ़ हैं और अशिक्षित हैं, तो राजनीति के अंदर एक गंदी सोच और गंदी सोच के लोग पैदा हो गए हैं, इस कारण आज मूव लिंचिंग और ये सांप्रदायिक घटना है पूरे देश में फैल रही हैं, क्योंकि वो लोग किताबों से न पढ़ करके वो एक हवाई एक बम फेंक रहे हैं, और जो चीज़ नहीं होती है उसको भी कह करके लोगों में एक गलत मैसेज डाल करके, एक धर्म का एक चोला पहन करके एक धर्म को गलत इस्तेमाल करके, क्योंकि वो धर्म के अंदर भी उनको पूरी जानकारी नहीं है। अधूरी जानकारी होने के कारण वो लोग जो है इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, जिससे इंसानियत शर्मसार हो रही है। तो बहुत शर्म आती है आज हमें इस तरह की घटनाएं देखने में जो मिल रही हैं, कहीं पे दाढ़ी टोपी के नाम पर, कभी कहीं कोई एक चमार के नाम पर, या दलितों के नाम पर, ओबीसी के नाम पर, एससी के नाम पर जो घटनाएं आजकल चल रही हैं देश में, वो बहुत शर्मनाक हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, सरकारों को और इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू। आज हमारे साथ मौजूद हैं रियाज फातिमा जी। आज मैड फाउंडेशन एकेडमी में एक प्रोग्राम हुआ जहां पर मैथमेटिक्स की वर्कशॉप थी 4 दिन के लिए। वीके त्रिपाठी जी की ज़ेर नज़र वो चली और आज उसका इख्तिताम हुआ और उनको लड़कियों का सर्टिफिकेट से नवाजा गया, जिसमें चौधरी जुबैर साहब और मोहतरमा शगुफ्ता चौधरी साहब तशरीफ़ लाई और प्रोग्राम रहा और सबको अवार्ड से नवाजा गया, सबको इज़्ज़त अफजाई दी गई आज जो बच्चों ने 4 दिन की मेहनत करी थी। आज हमारे साथ मौजूद है रियाज फातिमा जी। रियाज फातिमा जी, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत कामयाब रहा और बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चों ने इतना 4 दिन तक आए, उन्होंने क्लासेस ली और उनको ये मतलब नॉलेज मिली त्रिपाठी सर से, जो कि एक बहुत सीनियर टीचर हैं और सीनियर से तो जल्दी से जल्दी सबको नहीं मिलता, तो उनकी ज़हे नसीब कि उन लोगों को क्लासेस के लिए मौका मिला त्रिपाठी सर से, और बहुत ही कामयाब ये प्रोग्राम रहा और ऐसा ही प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि बंदूक से, तलवार से, नेज़े से, नबम से दुश्मन को हराना है सिर्फ नो के कलम से। बहुत खूब, बहुत अच्छा। और आगे बच्चों के लिए आपने जो बात कही कि बच्चों को फ्यूचर में क्या करना चाहिए, आसान क्या तरीका है, क्योंकि आजकल जो सुनने में आ रहा है कि अगर आज बीएड वगैरह लड़कियां करें या टीचर बनने के लिए स्कोप हासिल करें, तो आजकल टीचर का स्कोप है नहीं। जो गेस्ट टीचर थे 16,200 टीचर जो अभी गेस्ट टीचर लगे हुए थे, उनको भी स्कूलों से निकाल दिया गया है। तो आगे बच्चों के लिए आसान राह क्या हो सकती है? देखिए, मेरा अपना मानना ये है कि पढ़ें और आगे बढ़ें। पढ़ेंगे ज़रूरी नहीं कि उनको जॉब करें, कम से कम अपना परिवार तो पढ़ा सकते हैं। उनके ऊपर खर्च करने के लिए उनके पास टाइम होना चाहिए, अपने परिवार को पढ़ा सकते हैं। एक बेटी पढ़ेगी तो पूरा एक समाज पढ़ेगा, एक खानदान पढ़ेगा। तो अब पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और रही बात ये टीचर्स के लिए, कोई बीएड करेगा तो अब यही अपॉर्चुनिटीज एज अ गेस्ट टीचर ही मिल रही है, जाओ 1 घंटा लेक्चर लो तो वापस आ जाओ। और कहीं ना कहीं मेरा अपना ओपिनियन ये है कि परमानेंट टीचर्स से गेस्ट टीचर ज्यादा बेटर है, मेरा ओपिनियन ये है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं जो 70, 80 साल के हो गए हैं, वो स्कूल्स में वर्क कर रहे हैं, अब उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं रही है। मोड ऑफ एनर्जी एक 45 to 50 तक ही रहता है, वो एनर्जी उनकी खत्म हो गई है। उनका वे ऑफ स्पीकिंग पहले वाला है, वे ऑफ टीचिंग टेक्निक्स भी उनकी पुरानी वाली है। तो जब भी हमारे मॉडर्न टीचर्स आ रहे हैं तो उनकी मॉडर्न टेक्निक्स है टीचिंग्स की, और प्लस ये है कि वो एक रिफ्रेश होके 1 hour 2 hour 3 hour जितना भी एज अ गेस्ट लेक्चर वो देते हैं, तो वो बहुत ही रिफ्रेश माइंड से देते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी भी है सब लोगों के लिए, अगर गेस्ट टीचर होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को टाइम मिलेगा, जॉब्स मिलेंगी, और परमानेंट होंगे तो बाकी सब वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। बहुत अच्छी आपने सुझाव दिया अपना, और आज के प्रोग्राम के आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लाई। आपका शुक्रिया, तहे दिल से।